हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज है 11 जुलाई। आज 11 जुलाई की हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? यानी किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन, पहली बात ये कि नादौन पुलिस स्टेशन कहाँ पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नादौन पुलिस स्टेशन कहाँ का है। तो नादौन पुलिस स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश। कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश से जो है यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो नादौन पुलिस स्टेशन जो है ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जो जिला है, हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला, यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन पड़ता है, नादौन पुलिस स्टेशन। और इसको देश का सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो है के रूप में स्थान दिया गया है। और इस समय वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, और अमित शाह ने इसे जो है उत्कृष्टता पुरस्कार जो है प्रदान किया। उत्कृष्टता पुरस्कार किस पुलिस स्टेशन को प्रदान किया गया? तो नादौन पुलिस स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है नादौन पुलिस स्टेशन। ये क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला। तो हमीरपुर जिला जो है वो यूपी में भी पड़ता है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है सीएम कौन है? तो सीएम है जयराम ठाकुर। और इसके अलावा गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। यानी अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है नादौन पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो एशिया कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो इस वजह से काफी चीजें जो है वो स्थगित हो रही हैं। तो एशिया कप टूर्नामेंट को भी स्थगित कर दिया गया है जून 2021 तक के लिए। यानी कब तक के लिए स्थगित किया गया है? जून 2021 तक के लिए। और होना कब था? तो अभी सितंबर में होना था, यानी जून 2021। और होना कब था? तो सितंबर 2020 में होना था, जिसे जून 2021 तक के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है एशिया कप टूर्नामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तकों से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बन जाता है। तो ये क्वेश्चन है महावीर द सोल्जर, ऐसे सैनिक जो कभी नहीं मरते, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है दो लोगों ने लिखी है, यानी कहा जाए ए.के. श्रीकुमार और रूपा श्रीकुमार। ए.के. श्रीकुमार और रूपा श्रीकुमार, इन दो लोगों ने ये पुस्तक लिखी है। ए.के. श्रीकुमार और रूपा श्रीकुमार इन दो लोगों ने ये पुस्तक लिखी है। अगर आता है ऑप्शन एक का नाम आता है तो एक का, या फिर एक और दो, दोनों ऑप्शन आता है तो दोनों की लगाएंगे। तो महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक ये किस पर बेस्ड है? किन सैनिकों की बात की जा रही है कि ऐसे सैनिक जो कभी नहीं मरते? तो 1962 का जो भारत चाइना युद्ध हुआ, यानी भारत चाइना युद्ध कब हुआ? 1962 का। तो 1962 के भारत चाइना युद्ध के समय का एक तरह से कहा जाए एक जो है वर्णन इसमें किया गया है, द सोल्जर हु नेवर डाइड। और इसमें गढ़वाली सैनिक जो थे, तो गढ़वाली सैनिक जसवंत के बारे में जो है इसमें एक तरह से उनका जो है चरित्र एक तरह से डिस्कस किया गया है। तो द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक किसने लिखी है? तो ए.के. श्रीकुमार और रूपा श्रीकुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो ब्रिटेन में। यानी इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ? ब्रिटेन में। ठीक है। और इसके अलावा जो है ब्रिटेन से भारत और ब्रिटेन के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास किए जाते हैं? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो युद्धाभ्यास में जैसे अजय वारियर युद्धाभ्यास हो जाता है, तो अजय वारियर युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य होता है? भारत और ब्रिटेन के मध्य।
इसके अलावा जो है पूछा जाता है जैसे कि इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष हो गया, अजय वारियर हो गया, और इसके अलावा जो है कोकण युद्ध हो गया। तो कोकण युद्ध, इससे बात की जाए कि जो है भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो युद्धाभ्यास की बात की जाए तो कोकण युद्ध, कोकण युद्ध, अजय वारियर, अजय वारियर, और इसके अलावा जो है इंद्रधनुष। इसके अलावा यानी कोकण युद्ध, अजय वारियर और जो है इंद्रधनुष जो है वो युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य किए जाते हैं, तो ब्रिटेन के मध्य। ठीक है, और ब्रिटेन से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ब्रिटेन के पीएम कौन है, तो जो है बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यानी यहाँ पर अगर बात की जाए कि इंडियन ग्लोबल जो है सम्मेलन जो हुआ, इसमें कितने लोग शामिल हुए, तो 30 देशों के लोग शामिल हुए थे। 5000 से ज्यादा मेंबर 30 देशों के शामिल हुए थे इंडियन ग्लोबल वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट है, यानी अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है, जैसे थीम क्या है इसकी, थीम, तो इंडियन ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन की थीम क्या है, बी द रिवाइवल ऑफ इंडिया, बी द रिवाइवल ऑफ इंडिया एंड a better न्यू वर्ल्ड। थीम क्या है, तो थीम है इसकी, यानी इंडियन ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन की थीम क्या है, तो बी द रिवाइवल ऑफ इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ये थीम है इंडियन ग्लोबल वीक 2020 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्टिंग, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई 1935 में। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा शीर्ष स्थान पर है, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में जो है वो तमिलनाडु शीर्ष पर है। कौन शीर्ष पर है, तमिलनाडु। और ये जो है तमिलनाडु को बाजार कर्ज का मतलब टोटल का 17% जो कर्ज है, 17% कर्ज टोटल बाजार का जो है 17% कर्ज तमिलनाडु ने लिया है, और इस बेसिस में ये बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य बन गया है। और इसने कितना कर्ज जो लिया है, 30,500 करोड़ रुपए, 30,500 करोड़, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन हो गया है, तमिलनाडु। अगर आप डेली बेसिस पर करंट से जुड़े हुए हैं तो इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है तमिलनाडु से कि तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य बना है जो यानी कहा जाए मछली उत्पादन में पहला राज्य जो है, मछली उत्पादन के बेसिस पे पहला राज्य कौन सा है मछली उत्पादन करने वाले में, तो तमिलनाडु है। 2019 का जो वार्षिक निकल आ गया है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात की जाए तो एडापडी के पलानीस्वामी, यानी तमिलनाडु की बात की जाए तो एडापडी के पलानीस्वामी जो है वो सीएम है। और इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन जाता है, जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु, तो सीएम और गवर्नर लिखते हैं, तो एडापडी के पलानीस्वामी, एडापडी के पलानीस्वामी और इसके अलावा जो है बनवारी लाल पुरोहित, जो है गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तो यहाँ पर यानी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बन जाता है, तो तमिलनाडु में समुद्री मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में है। और इसके अलावा जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई के तहत सूक्ष्म सिंचाई करने वाला या सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज वाला जो पहला राज्य है वो भी तमिलनाडु है। और इसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भारत का पहला जो है संगीत संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है, तो भारत का पहला संगीत संग्रहालय भी तमिलनाडु में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर बात की गई थी आरबीआई की, तो आरबीआई जो है आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, यानी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। यानी आरबीआई की बात की जाए तो स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में।
इसके अलावा कहा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो है आरबीआई से क्या बन सकता है, तो जो है वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है कि शक्तिकांत दास जो है वो किस नंबर के गवर्नर है आरबीआई के, तो 25वें नंबर के गवर्नर है। शक्तिकांत दास कितने नंबर के गवर्नर है, 25वें नंबर के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से लॉन्च किया है, तो गूगल की बात आती है तो इसके जो है एक तरह से कहा जाए गूगल ने जो कंपनी है तो यानी गूगल ने गूगल प्लस को, ये जो गूगल प्लस था ये पहले चल रहा था, उसके बाद बंद कर दिया गया था, तो अब इस गूगल प्लस को किस नाम से दोबारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल करंट के नाम से। किस नाम से लॉन्च किया गया है, गूगल करंट के नाम से। तो यहाँ पर मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ किस नाम से, गूगल करंट। अब ये क्या है गूगल करंट, तो गूगल करंट जो ये ऐप जो दूसरा लॉन्च किया गया है गूगल करंट, इसके थ्रू आप अपने कलीग से जो है बातचीत कर सकते हैं, फाइल का ट्रांसफर कर सकते हैं इस गूगल करंट ऐप का यूज करके। और इसके अलावा गूगल की बात की जाए तो जैसे गूगल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, कैलिफोर्निया में, और सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई। गूगल की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और इसके अलावा जो है सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से यानी गूगल ने गूगल प्लस जो था इसको किस नाम से लॉन्च कर दिया है, गूगल करंट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने रबारी भाड़वार, यानी ये क्या लिखा है, रबारी भाड़वार और चारण जैसी आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किसने किया है, किस राज्य सरकार ने किया है, तो रबारी भाड़वार और चारण जैसी आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग जो बनाया है वो किस राज्य सरकार ने, गुजरात। इस राज्य सरकार ने गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुजरात जो है इसने जो है इन जो जातियां थी रबारी भाड़वार और चारण, इनके लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया। ठीक है, अब गुजरात की बात की जाती है तो गुजरात में आप जानते हैं कि विजय रूपाणी सीएम है। गुजरात में सीएम कौन है, विजय रूपाणी। और इसके अलावा गुजरात में जो है गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो यानी गुजरात से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो गुजरात जो है रूफटॉप के मामले में यानी सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप कहा जाए या सोलर रूफटॉप जो है वो उसमें प्रथम स्थान पे कौन है, तो गुजरात। सोलर रूफटॉप में फर्स्ट कौन है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात से कि ऐसी कौन सी यानी इंडिया की किस पुलिस के पास जो है टेजर गन जो है अलाउड है, तो टेजर गन किस पुलिस के पास है, तो गुजरात की पुलिस के पास है। और टेजर गन क्या होता है, टेजर गन जो है वो उसमें इलेक्ट्रिक शॉट वगैरह दिया जा सकता है। तो यानी गुजरात से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो सोलर रूफटॉप में फर्स्ट है, सोलर रूफटॉप में फर्स्ट राज्य कौन है, गुजरात। इसके अलावा टेजर गन यानी किस पुलिस के पास जो है जो है राज्य सरकार के पास जो है वो किस राज्य सरकार की पुलिस के पास टेजर गन अलाउड है, तो गुजरात। इसके अलावा थर्ड जो है इससे क्वेश्चन बन जाता है सुजलाम सुफलाम, यानी जो है थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाता है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ पर जो है चलाया जा रहा है, तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ पर चलाया जा रहा है, जल संचय अभियान। तो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है वो भी गुजरात में चलाया जा रहा है। अब टेजर गन तो आज समझ गए, ऐसी पुलिस जिसके पास इलेक्ट्रिक यानी ऐसी गन जो इलेक्ट्रिक शॉट वगैरह भी दे सकती है, वो तो हो गई टेजर गन। अब सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना क्या है, तो सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना जो है कि बरसात के दिनों में जो भी नदी नाले भर जाते हैं तो बरसात से पहले उन नदी नालों की सफाई करने के लिए ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है एक तरह से इसकी शुरुआत की गई। और इस अभियान में कौन से मजदूर जो है वो नदी नालों की सफाई करेंगे, तो मनरेगा के जितने मजदूर हैं तो मनरेगा के मजदूर इस जो है नदी नालों की सफाई करेंगे सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के थ्रू।
इसके अलावा जो है इसके अलावा उम्यारी आंगनबाड़ी योजना, उम्यारी आंगनबाड़ी योजना की अनूठी पहल करने वाला जो राज्य है वो कौन है, तो वो भी गुजरात है। उम्यारी आंगनबाड़ी योजना, उम्यारी आंगनबाड़ी की अनूठी पहल करने वाला राज्य भी गुजरात है। और इसके सीएम और गवर्नर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जो है किस देश की सेना ने जीता है, तो भारत देश की सेना ने जीता है। भारत देश की सेना ने यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है। अब यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार क्या है, तो आज जानते हैं संयुक्त राष्ट्र, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत जो लेबनान है, तो लेबनान में मौजूद भारतीय सैनिक जो हैं उनके पर्यावरणीय जो है संरक्षण के लिए, योगदान के लिए, उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है ये पुरस्कार भारत को दिया गया है। तो किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है, तो भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और उनका नाम क्या है? तो आज से ये पूछा जा सकता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पहली चीज इस शब्द को डिकोड करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक क्वेश्चन और कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में किन दो बैंकों को मर्ज किया गया था? तो इंडियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, यानी इसमें 2 बैंकों का विलय किया गया, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक, इन 2 बैंकों का विलय करने से या मर्ज करने से, इन 2 बैंकों को इसमें मर्ज करने से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज करने से ये जो है जो भारत का 5वें नंबर का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का जो बैंक बना वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना। और इसके सीएमडी का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो है एमडी या सीएमडी कौन है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? तो राजकिरण राव। कौन है? तो राजकिरण राव, ठीक है। तो इस तरह से इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब कार्यकाल की बात आई तो डेली बेसिस पे अगर आप जुड़े हैं तो आपको 3 लोगों के कार्यकाल डिस्कस कराए गए हैं अभी तक की, जो है 1 से 10 दिन में आपने करंट कवर की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि के वेणुगोपाल, नाम सुना होगा। के वेणुगोपाल कौन है? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल जो की है, के वेणुगोपाल, कार्यकाल बढ़ा 1 वर्ष का। ये नहीं पूछा जाएगा यानी कि कितने वर्ष का कार्यकाल बढ़ा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि 1 वर्ष की जब ये क्वेश्चन आएगा कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल आएगा तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रहेंगे 3 साल तक के लिए, उनका कार्यकाल भी 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा NHAI, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कराया है कि NHAI जो है इनके अध्यक्ष कौन है? तो NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यानी जो है आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से पता चल जाते हैं कि NHAI के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू। और इसके अलावा जो है सॉलिसिटर जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इसके अलावा यूनियन बैंक के सीएमडी कौन है? तो राजकिरण राव। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ की 15वीं बैठक कब आयोजित की जाएगी? तो भारत और यूरोपीय संघ की जो 15वीं बैठक है वो 15 जुलाई कब आयोजित की जाएगी? 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी, ठीक है। अब यूरोपीय संघ EU, यूरोपीय संघ को क्या लिखते हैं? EU। अब ये क्या है यूरोपीय संघ? यूरोपीय संघ जो है, यानी यूरोपीय संघ की बात की जाए तो यूरोप कॉन्टिनेंट आप समझते हैं, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के 28 देशों का, 28 संप्रभु देशों का एक तरह से संगठन है। और यूरोप में जो ये 28 देश हैं, जैसे कि पोलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, लिथुआनिया हो गया, लाटविया हो गया, तो यहाँ पर ये जो 15 देश है, पोलैंड, नीदरलैंड वगैरह, तो इन 28 देशों का संगठन है यूरोपीय संघ, EU। और एक तरह से इसमें जो भी एक दूसरे को जो है व्यापार वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं होती, एक देश जो है वो दूसरे देश से आसानी से व्यापार वगैरह जो है आर्थिक इकोनॉमिकली एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये तो हुई बात यूरोपीय संघ की, जो कि यूरोप के 28 देशों का एक तरह से 28 संप्रभु देशों का एक तरह से संगठन है। अब यूरोपीय संघ और इसमें भारत का नाम जब ऐड हुआ, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट की बात चल रही थी, तो यहाँ पर भारत यूरोपीय संघ की जो 15वीं बैठक है वो 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। और भारत का इसमें ये है कि भारत जो है वो जो निर्यात जो करता है,
वो इन यूरोपीय संघ के जो देश हैं, यानी ये जो 28 देश हैं, इनमें भारत का जो निर्यात के मामले में सबसे ज्यादा है। तो भारत इनमें निर्यात, भारत का जो इकोनॉमिकली है या निर्यात सेक्टर जो है वो यूरोपीय संघ में होता है, इसलिए यहाँ पर इनकी जो है बैठक वगैरह जो है ये अहम हो जाती है। तो भारत यूरोपीय संघ की 15वीं बैठक जो है वो कब आयोजित की जाएगी? तो 15 जुलाई को आयोजित की जाएगी। तो ये है आज के बेस्ट 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आज है 11 जुलाई और विश्व जनसंख्या दिवस है आज, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।